हेलो गुड मॉर्निंग। अभी हम अमृतसर में हैं और अभी हम जा रहे हैं द फेमस पहलवान कुलचा पे ब्रेकफास्ट करने के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर आपको शोर शराबे में सुनाई न दिया हो तो ये कह रहे थे कि हम पहलवान कुलचा जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। अपने सर को अरे नहीं ठंडी है बहुत ज़्यादा। करो यार, बाल खराब हो जाएंगे। एक तो नहाई नहीं इतनी ठंड में। मैं तो नहाई हूँ। बाल बड़ी मुश्किल से सेट की है। मैं तो कल शाम को नहाया था ना, इसलिए नहीं नहा रहा हूँ। हाँ सब बता दो, सब बता थैंक यू भाई। देखो सीसीटीवी भी है यहाँ पे। अगर ये खुद काला होने से बचेगा तुम्हारी फोटो आ जाएगी। ये हमारे पति। अगर मेरा पति बाजार में कहीं गुम हो जाए ना, मुझे दो दुकानों में मिलेगा। एक तो लोहे के बर्तनों की दुकान पे और दूसरा मसालों की दुकान पे। लाइन बड़ी लंबी है तो हम सोच रहे चाय पी लें पहले। मट्ठी खाओगे? मट्ठी ना, 2 चाय देख। सही लग रहा है। यहाँ से ट्रांसफार्मर भी है साइड में। क्या है? ट्रांसफार्मर है, चिपक मत जाना। अच्छा ओहो ठीक है। बीच जैसा मैंने पहले कहा था आपको, अगर मेरे हस्बैंड कहीं गुम हो जाए तो आपको लोहे के बर्तन की दुकान में मिल जाएंगे। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ ऐसा कुछ मिल जाए, मतलब इतना बड़ा बड़ा तो हलवा ही। ये तो दूध वो करने के लिए है। चाकू है। और अंदर चलो। यही है जो देखो, ये हैगा घर में है? हम ना पहले इसमें गाजर कसते थे ऐसे वाले में। हाँ ये वाला कद्दूकस होता था हमारे घर में। फिर स्टील वाला ले आई मम्मी। नहीं चाहिए तो नहीं नहीं, इसमें अगर उंगली कटती है ना मस्त कट जाती है। देखो सारा तंदूर का सामान है। मम्मी के लिए ले चलूं? पूछो कितने का है। कौन सा वाला लोहे का तवा दिखाओ। वीर जी इधर आयो थोड़ा। ये वाला लेनी है? हाँ ले लेते हैं। और मैं तो कह रही हूँ तवे भी 2 ले लेते हैं। एक सेकंड पूछ लूं मैं पहले ना। मेरी बहन को फोन कर देना एक बारी। आप करो। या मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हो गई शॉपिंग। और कटोरियां कहाँ गई? बनाओ जी, बिल बनाओ। हाँ एक और आइटम हो गई शॉपिंग। भाई बड़े पॉलिथीन में डालो। कितना ले अभी? आधा किलो। आप तो घर जा रहे हैं ना, 1 किलो ले लो। 1 किलो ले लें। हाँ 1 किलो ले लो। कितनी चम्मच जाना है? डिब्बी में डालो, फिर किलो डाल दो। इनको खजूर बोलते हैं। किलो डब्बा दो। आ जाके ले लो। आपने खानी है गरम गरम? एक ही खा लेते हैं। गरम गरम है ना? भैया ये वनस्पति घी है? ओके रिफाइंड है। ये इसका बैटर होता है और फिर उसको ऐसे खाचों में डाल के और फिर जैसे भैया पका रहे हैं धीरे धीरे घी डाल के पका देते हैं गरम गरम। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा नॉनशलेंट जो बिहेवियर है ना वो मुझे पिटवा के छोड़ेगा। अभी नीचे जो भैया थे ही इज आई गेस फ्रॉम बिहार एंड ही सेड सामान पेक है आपका। मैंने कहा पेक है हमारा सामान पेक। पिट रहेगा मेरे।
तो ये है फेमस राज कुलचा पॉइंट। भाई ये फेमस क्यों है? क्योंकि इस पे आमिर खान आके कुलचा खा के गया था। ये देखो कहाँ गया, गलत जगह जूम कर दिया। ये रहा। तो इसीलिए हम फेमस जगहों पे कुलचा खाने जाते हैं, क्योंकि हमारे कहीं कुलचा खाने से वो जगह फेमस नहीं होने वाली। ये है जलियांवाला बाग की एंट्रेंस, और यहीं से ही हज़ारों लोग अंदर गए थे, यहीं से ही सैनिक अंदर गए थे, और ना तो उसके अलावा कोई और अंदर आने का रास्ता था, ना कोई बाहर जाने का रास्ता था। इतने छोटे बच्चे, इतनी औरतें, इतने आदमी, हज़ारों लोग वहीं पे शहीद हो गए। ये शहीदी कुआं है। इसमें लोग गोलियों से बचने के लिए कूदे थे, लेकिन एक टाइम के बाद इसमें इतने लोग कूद गए कि ये लाशों का ढेर बन गया था। इसमें 24 घंटों तक डेड बॉडीज पड़ी रही थी। और ये भूल के कि हमारे लिए कितने लोग मरे थे। जलियांवाला बाग में लगभग 1000 लोगों की डेथ हुई थी। लोग यहाँ पे रीले बना रहे हैं नाच नाच के। ये गोलियों के निशान हैं जो आज भी उन दीवारों पे मौजूद हैं, और इस डायरेक्शन में ही सारी गोलियां चली थी। जो फ्रंट में जो दीवारें थी वहीं पे सारे के सारे निशान बने हुए हैं। आगे भी दिखाऊंगी आपको। ये सारी के सारे गोलियों के निशान ना इसी डायरेक्शन में होंगे। उसमें भी इसी डायरेक्शन में था, क्योंकि उधर से चली थी, उस साइड से, जहाँ से एंट्रेंस है वहाँ से। और एंट्रेंस में आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ कितना छोटा था, और ना तो किसी को एग्जिट करने दे रहे थे, ना कोई अनाउंसमेंट की, ना कोई वार्निंग दी, सीधा गोलियां चला दी। एक्चुअल में उस टाइम ज़मीन इतनी नीचे थी कि गोलियों के निशान यहाँ भी हैं। भराव किया गया यहाँ पे। जो मैं पढ़वाना चाहती थी, सन 1857 के दौरान अम्बाला, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी इज माई बर्थ प्लेस, उन्होंने अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी थी। ये शहीदों की याद में यहाँ पे अमर ज्योत जलती रहती है। यहाँ पे आपको जूते उतार के जाने पड़ते हैं, जैसे ये मैम जा रही हैं। ये शहीद उधम सिंह जी हैं, जिन्होंने जनरल डायर की हत्या की थी। उन्होंने कहा था, मुझे मौत की सज़ा की कोई परवाह नहीं, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं। हम ब्रिटिश राज्य के अत्याचार सह रहे हैं, मुझे मरने का भय नहीं है, मुझे अपनी मौत पर गर्व है। एंड ये उनकी अस्थियां हैं, जो कि 1974 में इंडिया में वापस लाई गई थी। एंड दैट्स माई हस्बैंड, अपने लिए कड़ा खरीदने की पूरी कोशिश करते हुए। इन्होंने लगभग 6 से 7 दुकानें छान मारी, लेकिन इनको नहीं मिला इनका मनपसंद कड़ा। आउट ऑफ ऑल दीज वैरायटीज़, पता नहीं इनको चाहिए ही क्या था। हम घर के लिए बर्तन ले रहे थे लोहे के, तब तो मेरी मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। और जब हम निकल चुके थे उस एरिया से, हम जलियांवाला बाग में घूम रहे दूर दूर, तब कह रही है ए बीड़ा ले ही आती लोहे का तवा। तो मेरा तो क्लियर हो गया था कि भैया देखो, टाइम पे अगर फ़ोन नहीं उठाओगे तो हम नहीं लाएंगे। बट दिस गाय इज सेइंग नहीं, अगर लेंगे तो सब लेंगे। एज अ लॉयल कस्टमर हम कुछ 1.5 किलोमीटर से चल रहे हैं, और अभी हमें कुछ 300-400 मीटर और चलना है। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं केसर ढाबा। ये ढाबा जो है वो 1916 में इस्टेब्लिश हुआ था, और यहाँ पे हमने मंगवाए हैं भरता, पालक पनीर, दाल फ्राई जो यहाँ की स्पेशलिटी है, और लच्छे पराठे।
ये वाले भैया हमको कह के थक गए कि लस्सी पी लो। हमने नहीं पी, हमने चू भी नहीं की, हमने पीनी है क्योंकि हम पियेंगे लस्सी जाके ज्ञान लस्सी वाले के पास, ज्ञान दी लस्सी। अगर आप अमृतसर आ रहे हो तो कोशिश करो कि आप स्कूटी रेंट पे ले लो यहाँ पे अगर मिलती है तो, क्योंकि यहाँ पे जो मेन फेमस रेस्टोरेंट के फूड कोर्ट्स हैं, खाने वाली जगह हैं, ढाबा हैं, वो आपको गलियों में ही मिलेंगे। ऑर्डर कर दी वाली फ्लेवर भी है, कहाँ लिखा फ्लेवर? स्पेशल रबड़ी मैंगो। पंजाबी मिशन अकम्प्लिश करके आए हुए। कितना टाइम लगा आपको? मुझे इतनी भीड़ में सिर्फ 20 से 30 सेकंड लगे हैं ये दोनों लस्सी मिलने में। कौन सी वाली मंगवाई आपने? एक तो पेड़े वाली है जिसमें मेरा चम्मच घुस गया हुआ है, आय हाय। और दूसरी है अपनी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। मेरा चम्मच भी गया भाई, मैं तो घूट घूट पी लूंगी इसे। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, नाइस। अब क्या करोगे? बहुत बढ़िया। अभी हम कहीं खाने रुक रहे हैं ना, तो हमारे मन में बस ये आ रहा है कि बहुत थक गए, पैर थक गए, ज़्यादा चल लिए, नेक्स्ट टाइम हम ई रिक्शा ही पकड़ेंगे। पर फिर हम कुछ ज़्यादा हैवी खा लेते हैं, फिर हम सोचते हैं वॉक कर लेते हैं, तो हम फिर से वॉक कर रहे हैं। अब हम मल्टी लेवल पार्किंग तक वॉक करके जाएंगे। एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर अराउंड 800 मीटर्स लस्सी पीने के भाई अलग नशे होते हैं। हम भूल गए हमें कौन सी मल्टी लेवल पार्किंग जाना था, हम कहीं और पहुंच गए। अब यहाँ से हमें ई रिक्शा लेनी पड़ रही है। हे टू मच फॉर। हाँ हाँ हाँ, माय फॉल्ट। हाँ जी, ऊपर से हम नशे में हैं, भयंकर नशे में। बाय बाय बोलते हुए अमृतसर को अब गाड़ी जाके सीधी रुकेगी कहाँ? पठानकोट, जम्मू। हम पठानकोट वाला ब्रेक भी नहीं ले रहे। अब मिलते हैं मेरे ससुराल में। बाय बाय। तो हुआ ये था कि कल हमारा एक रीजन अमृतसर रूट पकड़ने का ये भी था कि रात में पहुंचते जम्मू क्या फायदा, दुनिया भर का कोहरा हो जाता है। तो आज हम रात में पहुंच रहे हैं और दुनिया भर का कोहरा हो गया है।